वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन को। तो इसमें हम देखेंगे कि बिलिरुबिन कैसे से प्रोड्यूस होता है, कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और इसकी कैटालिसिस। So let's start. So before understanding the structure of bilirubin, it is very essential कि हम पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझें। क्यों? You'll get to know. First of all, we'll see the structure of hemoglobin. It all starts with this pyrrole ring. ये बहुत अभी आप लोगों को बड़ा डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज देर आर नो केमिकल फार्मूलेज इन्वॉल्व। कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, कुछ अजीब से फिगर्स यहाँ हैं, बट मैंने ये ऐसे बनाए हैं ताकि यू गेट टू नो ईजिली अंडरस्टैंड, इसे समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड है जिसे पायरोल कहते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का कंपाउंड है पायरोल रिंग। ये पायरोल रिंग जो है जब कंबाइन करके 4 पायरोल रिंग एक साथ आ जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड प्रोटोपोरफायरिन। तो पायरोल रिंग से बनता है प्रोटोपोरफायरिन, और प्रोटोपोरफायरिन में जब आयरन अटैच हो जाता है, आयरन यहाँ के सेंटर में आ गया, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हीम। यस, हीमोग्लोबिन वाला हीम। लेट्स सी इट वंस अगेन। कार्बन कंपाउंड था, 5 कार्बन कंपाउंड था पायरोल जब 4 पायरोल एक साथ आ गए, कॉन्जुगेट हो गए, वो बना प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन में जब आयरन अटैच हुआ, ये बन गया हीम। नाउ अब इस हीम में नाउ कम्स एंड अटैच अ ग्लोबिन चेन। एक प्रोटीन चेन इस हीम में अटैच हो गई। दिस बिकम्स हीमोग्लोबिन मोनोमर, क्योंकि हीमोग्लोबिन एज वी नो इट इज अ टेट्रामर। तो इसमें अभी ये बना है हीमोग्लोबिन मोनोमर। अब 4 हीमोग्लोबिन मोनोमर्स एक साथ आएंगे, क्या होगा? 2 में तो अल्फा ग्लोबिन चेन्स होंगी, सी, so these two are the alpha globin chains, and 2 में होगी बीटा ग्लोबिन चेन। तो और ये चारों कलेक्टिवली कंबाइन होकर बनाएंगी हीमोग्लोबिन टेट्रामर और हीमोग्लोबिन ए, विच इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सो ये था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ बिलिरुबिन पे, कि बिलिरुबिन प्रोड्यूस कैसे होता है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ एज्ड एंड ओल्ड आरबीसी। वो आरबीसी की जिनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, उनका होता है ब्रेक डाउन, हीमोलाइसिस। हीमो यानी हीमोग्लोबिन या ब्लड, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन। अब जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें 3 चीज़ें निकलेंगी, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन्स, आरबीसी की मेम्ब्रेन्स। अच्छा, हीमोग्लोबिन का ये है। सो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अभी हमने जैसे डिस्कस किया, प्रोटोपोरफायरिन है जो बना है पायरोल रिंग से, आयरन है और ये ग्लोबिन चेन है। प्रोटीन और मेम्ब्रेन को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, तो प्रोटीन और लिपिड्स। अच्छा, तो अब ये वाला प्रोटीन जो है इसका ब्रेक डाउन होगा, तो प्रोटीन क्या है? कॉन्जुगेशन होता है अमीनो एसिड्स का, तो इस प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में आ गया। लिपिड्स का जब ब्रेक डाउन होगा, दे फॉर्म फ्री फैटी एसिड्स। इसी तरीके से अब हम इसकी कैटालिसिस देखेंगे हीमोग्लोबिन की। अच्छा, अब ये ग्लोबिन चेन जो है, बिकॉज इट इज अ प्रोटीन, तो वो तो जाके ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में आ जाएगी। आयरन जो है, आयरन कम्स आउट, और आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव है। इट कंबाइंस विथ एपोफेरिटिन, बिकॉज Fe2 प्लस जो इसकी आयनिक स्टेट है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। तो आयरन की जो आयरन आयंस कंबाइन विथ एपोफेरिटिन टू फॉर्म फेरिटिन। नाउ दिस फेरिटिन अंडरगोज कॉन्जुगेशन होता है टू फॉर्म हीमोसिडेरिन। अब हीमोसिडेरिन क्या है? हीमोसिडेरिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में आयरन जो है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिडेरिन। तो आयरन का काम खत्म हो गया, क्या बचा? ग्लोबिन तो ऑलरेडी चला गया था अमीनो एसिड में, बचा ये प्रोटोपोरफायरिन या फिर पायरोल रिंग्स। प्रोटोपोरफायरिन का ब्रेक डाउन होगा पायरोल रिंग्स में और वो कन्वर्ट होंगे बिलीवर्डिन में। यस, प्रोटोपोरफायरिन इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन पे एंजाइम एक्ट करेगा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देगा बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में, एंड बिलीरुबिन इज हाईली टॉक्सिक। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ बिलीरुबिन बन चुका है, बट अभी अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड का कोई डिस्कशन नहीं आया है। सो दैट्स, अभी खाली इतनी साइकिल को देखिए,
कहाँ से कहाँ तक, ओल्ड आरबीसी का ब्रेकडाउन से लेके फॉर्मेशन ऑफ बिलीरूबिन, ये सब कहाँ होता है, इसकी लोकेशन है मैक्रोफाज ऑफ स्प्लीन की मैक्रोफाज में यहाँ तक की साइकिल होती है। अच्छा, ये हीमोसिडेरिन जो है ये इसकी दो मेन लोकेशंस हैं, कुछ तकरीबन आधा तो मैक्रोफाज स्प्लीन में रहता है और बाकी आधा लिवर में स्टोरेज में रहता है, और जब आयरन की ज़रूरत होती है इट इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज आयरन। अब हम देखते हैं बिलीरूबिन को आगे आगे क्या होगा। सो दिस इज बिलीरूबिन। तो बिलीरूबिन जो है अब ये इट बाइंड्स विद दी प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ बाइंड करेगा टू फॉर्म अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन। अभी तक यहाँ पे जो बिलीरूबिन था वो कुछ नहीं था, इट वॉज सिंपल बिलीरूबिन। जब बिलीरूबिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया इट इज देन नोन एज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन कहाँ पर है, अभी भी मैक्रोफाज ऑफ स्प्लीन में है। यहाँ से फिर इट एंटर्स सर्कुलेशन में आ जाएगा, और कहाँ जाएगा, हेपाटोसाइट्स में, लिवर में जाएगा हमारे हेपाटोसाइट्स में। वहाँ पर इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन में और प्लाज्मा प्रोटीन ऐड होंगे और ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड होगा। क्या क्या ऐड होगा, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लूकोरोनिक एसिड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज इट फॉर्म्स दी कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन। और वो कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन जो है इट देन एंटर्स बाइल, और फिर उसे इट इज रिलीज इनटू द जीआईटी। और फिर उस कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन का जो कैटालिसिस है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिलीरूबिन। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए थी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ अस आर कन्फ्यूज बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन में, कि कॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन क्या होता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिन क्या होता है। साथ ही साथ इसमें हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान तरीके से समझ लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड नोट्स ऑफ इट आर अवेलेबल। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से इसके नोट्स मेल करके अवेल कर सकते हैं द PDF। और डू प्लीज़ ऑल्सो लाइक, शेयर एंड फॉलो आवर Facebook and Instagram handles. Goodbye till then.